हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से लगातार कर रहे होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल भीम अकेडमी 91 पर। फ्रेंड्स, स्टार्ट कर लेते हैं आज के क्वेश्चंस की सीरीज को। क्वेश्चन नंबर 1 है, लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे। तो ऑप्शन ए है सहयोग प्रोजेक्ट, बी है मानकीकृत परीक्षण, और सी तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न, और डी है वस्तुपरक बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। इसका राइट ऑप्शन होगा ए ऑप्शन, सहयोग प्रोजेक्ट। इस सिद्धांत पर विश्वास रखते हुए हम कह सकते हैं कि सहयोग प्रोजेक्ट के माध्यम से बच्चों का आकलन किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अपनी कक्षा की व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि ए ऑप्शन, शिक्षक और आकलन के समान और मानक तरीके हों, बी ऑप्शन, बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करें, सी ऑप्शन, बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें, डी ऑप्शन, विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों को लागू करें। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। इसका राइट ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि, आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि ए ऑप्शन, इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो, बी ऑप्शन, इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि सी फीडबैक प्राप्त हो, और सी ऑप्शन, विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किए जाएं, और डी ऑप्शन है यह केवल एक बार वर्ष के अंत में हो। तो फ्रेंड्स, आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। इसका राइट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन। क्या, बी ऑप्शन, इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक प्राप्त हो। जब आकलन होगा बच्चे का तो इससे पता चलेगा कि उस बच्चे में लर्निंग से संबंधित कौन सी कमियां रह गई हैं। ठीक है, और जब उन कमियों का ज्ञान हो जाएगा तो उन्हें दूर किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षण की भूमिका, तो शिक्षण की भूमिका कैसी है। ए ऑप्शन, सत्तावादी है, बी अधिनायकी है, और सी अनुमतिपरक है, और डी है सुविधादाता। एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षण की भूमिका कैसी है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, डी ऑप्शन, सुविधादाता। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका कैसी है, तो सुविधादाता के रूप में मानी गई है। वह बालक की कमियों को दूर करे तथा उससे मित्रतापूर्ण व्यवहार करे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम, ए ऑप्शन, पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं, और बी ऑप्शन, एकमात्र निर्धारक होती हैं, सी ऑप्शन, के साथ संबंधित नहीं मानी जानी चाहिए, और डी ऑप्शन, पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। 5 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा। इसका राइट ऑप्शन होगा ए ऑप्शन। क्या, महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं। अधिगम पर क्या है, महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं। ठीक,
क्योंकि कक्षा में किया गया कार्य मार्गदर्शक का कार्य होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना। ए ऑप्शन एक काल्पनिक लक्ष्य है। बी जिनमें अक्षमता ना हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है। सी विद्यालयों पर भार बढ़ेगा। और डी ऑप्शन शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारण परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना। इसका राइट ऑप्शन है डी ऑप्शन, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारण परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है। यह कथन है ए ऑप्शन गलत, क्योंकि वह बच्चों के लिए सुविधा प्रदान कर सकता है और वह स्वयं को अलग अलग महसूस कर सकते हैं। बी ऑप्शन सही, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। और सी ऑप्शन सही, क्योंकि इससे कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देती है। और डी ऑप्शन गलत, क्योंकि यह अनावश्यक स्पर्धा की ओर ले जाता है। 7 नंबर का राइट ऑप्शन क्या होगा? बी ऑप्शन। क्या होगा? बी ऑप्शन सही, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। बालक का विकास कैसे होता है? उसके साथी समूह में होता है और वह अपने मित्रों के द्वारा अनेक कौशल सीखते हैं। जब मित्रों से वो मिलते जुलते हैं तो वो अनेक कौशल उनसे सीख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? सुनने में असमर्थ बच्चा। जिस बच्चे को कम सुनाई देता है, जो असमर्थ है सुनने में, वो बच्चा ए ऑप्शन श्रवण असमर्थता वाले बच्चों के विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं। बी ऑप्शन केवल अकादमिक कक्षा में लाभ नहीं उठा पाएगा, उसके स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। और सी ऑप्शन नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाएं। और डी ऑप्शन नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? जिसको लिसनिंग में प्रॉब्लम है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कार्य कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाएं। ओके, वो भी अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? ए ऑप्शन वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है। बी ऑप्शन यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती तो वह कम प्रेरित अनुभव करता और ऊब जाता। कम प्रेरित अनुभव करता और ऊब जाता। ओके, सी क्वेश्चन वह बहुत ही तुक मिजाज होता है। डी ऑप्शन वह रस्मी व्यवहार करता है, जिसे हाथ थपथपाना, डोलना आदि। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? 9 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा? बी ऑप्शन। क्या होगा? बी ऑप्शन, यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती तो वह कम प्रेरित अनुभव करता और ऊब जाता। ओके, नेक्स्ट, एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है।
ए ऑप्शन अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर, बी ऑप्शन ड्रिल और अभ्यास के द्वारा, सी ऑप्शन अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर, और डी ऑप्शन विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। तो फ्रेंड्स 10 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा डी ऑप्शन, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? बच्चों के बारे में, ए जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है, बी बच्चे समस्या समाधान करता है, और तीसरा पॉइंट है वैज्ञानिक शोध करता है, चौथा पॉइंट है पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। तो कूट में दिया गया है, एक सही है, ऑप्शन नंबर ए में ए सही है, दो सही है, चौथा सही है। तो बी ऑप्शन में क्या है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है, और सी ऑप्शन में 1 2 3 4 चारों ऑप्शन सही हैं, और डी ऑप्शन में क्या है 1 2 3 ये ऑप्शन सही हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? 2 3 और 4 सही हैं, बी ऑप्शन इसका राइट होगा। कौन सा? 2 समस्या समाधान करता होते हैं, ठीक है, और वैज्ञानिक शोधकर्ता भी होते हैं, और पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक भी होते हैं बच्चे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? ए ऑप्शन पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के बिना पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझ जाना चाहिए, और बी ऑप्शन याद करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही विचारों में बदलना, और सी ऑप्शन विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना, और डी ऑप्शन जब तक विद्यार्थियों में वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन ना हो जाए तब तक दंड का उपयोग करना। तो फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन क्या होगा? विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी ऑप्शन। क्या? सी ऑप्शन, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उसे वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। कैसे सीखेंगे? ए ऑप्शन जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वह अनुभव करते हैं कि वह महत्वपूर्ण है। बी ऑप्शन जहां शिक्षक अधिकारवादी बी ऑप्शन क्या है? जहां शिक्षक एकाधिकारवादी और स्पष्ट आदेश देता है कि क्या किया जाना चाहिए। एकाधिकारवादी। ओके, और सी ऑप्शन है जहां मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान का केंद्र होता है और बोल दिया जाता है।
जहाँ मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ध्यान दिया जाता है और बल दिया जाता है। और डी ऑप्शन है, जहाँ शिक्षक सारे अधिगम में आगे होता है और विद्यार्थियों से निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? 13 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा? प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उसे वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। कब सीखेंगे? इसका राइट ऑप्शन है ए ऑप्शन, जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होगी और वह अनुभव करते हैं कि वह महत्वपूर्ण है। जहां आप बच्चों को महत्व देंगे वहां बच्चे अच्छे से सीखेंगे। बालक वहां बेहतर तरीके से सीखते हैं जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती हुए अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं, आप उनको महत्व दे रहे हैं। इसे ही बाल केंद्रित शिक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? बाल केंद्रित शिक्षा कहते हैं, जहां बालक को सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है। और कहता है, एक पक्षी। इससे बच्चों के विचार के बारे में क्या पता चलता है? पॉइंट 1 है, बच्चों की स्मृतियां पहले से भंडारित होती हैं। बी पॉइंट क्या है? बच्चों में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है। और सी है, बच्चों ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। तो इसमें कौन कौन से ऑप्शन राइट होंगे? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा केवल बी। इसमें क्या है? बच्चों में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा, आंतरिक रूप से प्रेरणा मिले के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके? ए ऑप्शन, चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर लो। चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर लो। बी ऑप्शन, तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते, देखो उसने इसे एकदम ठीक कर दिया। और सी ऑप्शन, काम जल्दी पूरा करो तो तुम्हें एक टॉफ़ी मिलेगी। और डी ऑप्शन, इसे करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा डी ऑप्शन। क्या होगा? डी ऑप्शन, इसे करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे। ये कैसी प्रेरणा है? ये एक इंटरनल है, ठीक है, भीतरी प्रेरणा है। ओके, तो आज के 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप अपनी पढ़ाई करते रहिए अच्छे से। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर फ्रेंड्स अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।